नमस्कार। शुरू करते हैं आज की साधना। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन प्रयासपूर्वक सीधी, पंजों को ताने के सामने की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा तानने का करें प्रयास, अपनी ओर। सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब गोलाकार घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल बनाने का करेंगे प्रयास। एड़ी पंजे मिले रहें, एड़ियां ना खुलें, पंजे ना खुलें। एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में। हथेलियों से घुटने पे लगातार दबाव बनाकर रखें। वापस दोनों पाँव में हल्का सा फासला। अब अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे। मुट्ठियों को रखेंगे घुटनों के नीचे और दोनों एड़ियां थोड़ा सा ऊपर उठा दें। पंजों का रुख अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। पूरा प्रेशर बनाएं अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। घुटनों पे बहुत ही सुंदर प्रभाव, सामने, अपनी ओर। बनाएं प्रेशर अपनी ओर। 5 तक की गिनती में रुकेंगे इस स्थिति में। 1, 2, 3, 4, 5। बिल्कुल धीरे से नीचे, विश्राम। करेंगे बटरफ्लाई। मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों एड़ियों को शरीर के नज़दीक से नज़दीक लाने का करें प्रयास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर इस प्रकार झुकानी नहीं है, कंधे नहीं झुकेंगे। कमर को सीधा रखने का प्रयास करें, कंधों का दबाव पीछे की ओर। शुरू करेंगे। घुटनों को बारंबार आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। पूरा शरीर तना हुआ, हल्का सा पेड़ों का संकोचन अंदर की ओर। पेट पे भी कोई ढीलापन ना हो किसी भी क्रिया करते वक्त। कंधे का दबाव पीछे की ओर। एड़ियों को लगातार खींचते रहें अपनी ओर, ज़्यादा से ज़्यादा। घुटनों को बारंबार आसन पर लगाने का करेंगे प्रयास। पाँव के जोड़ खुलते हुए, कमर का निचला हिस्सा, पाँव के जोड़ हमारे शरीर में सबसे स्टिफ पोर्शन। इस क्रिया को करने से पाँव के जोड़ खुलते हुए, कमर का निचला हिस्सा प्रभावित करते जाएंगे। देखिए कितना सुंदर प्रभाव, मन ही मन महसूस करें इस प्रभाव को क्रिया करते वक्त। सारा प्रभाव आपके पाँव के जोड़ों पर, कमर के निचले हिस्से पर। रोकेंगे, लगातार पाँव घुटनों का दबाव बनाकर रखेंगे आसन की ओर। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। रुकेंगे इस स्थिति में। प्रेशर बना के रखें घुटनों का आसन की ओर। एक बार फिर करेंगे ऊपर नीचे।
धीरे से वापस विश्राम। पाँव को हिला डुला कर विश्राम दें। बैठेंगे सुखासन या पद्मासन, जिस स्थिति में भी बैठ सकें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वासों को सामान्य करें। मन की आंखों से निहारें अपनी श्वासों को। अगला 1 घंटा प्रयास करें पूरा ध्यान अपनी क्रियाओं पर। तीन बार गायत्री मंत्र, उसके लिए भरेंगे लंबा गहरा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों पाँव खोलेंगे। दोनों पाँव में कंधों से अधिक दूरी, जितना दूर पाँव को लेकर जा सकते हैं लेकर जाएंगे। पंजों का रुख अपनी ओर करेंगे। कमर गर्दन प्रयास पूर्वक सीधी रखेंगे। अब दोनों हथेलियां रखेंगे इस प्रकार पीछे की ओर, और दोनों हथेलियों में बहुत ज्यादा फासला नहीं रखना है, थोड़ा सा पीछे की ओर इस प्रकार। अब धीरे से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधों का दबाव पीछे की ओर, हल्का सा पेड़ों का संकोचन, पंजों को ताने सामने की ओर। अब दोनों हथेलियों को खिसकाते हुए थोड़ा सा लेकर जाएंगे पीछे की ओर। गैप नहीं बढ़ाना, इस बात का रखेंगे ध्यान। केवल हथेलियों को धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकाएंगे। पांव आपके वहीं पर रहेंगे, केवल हथेलियों को खिसकाना है पीछे की ओर। जितना जा सकते हैं जाएंगे। मुख ऊपर, और रुकेंगे स्थिति में। पांच तक की गिनती में रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बिल्कुल धीरे से आएंगे उसी तरह वापस। हल्का सा विश्राम। पांव अभी वहीं पर रहेंगे।
दोनों हथेलियां घुटनों पर, कमर गर्दन प्रयासपूर्वक सीधी। अब बाईं हथेली को रखेंगे बाईं ओर इस प्रकार, दाईं हथेली तानते हुए ऊपर। एक बार देख लेंगे आंख खोलकर, तानेंगे ऊपर से ऊपर, भरेंगे गहरा लंबा श्वास, श्वास छोड़ते हुए लेकर जाएंगे बाईं हथेली खिसकाते हुए इस तरह, और दाईं हथेली नीचे की ओर पैरेलल लाने का करेंगे प्रयास। लेकिन एक बात का खास ध्यान, गर्दन नहीं झुकानी, गर्दन आपकी इस हाथ के साथ लगी रहेगी, केवल बाएं कंधे को खिसकाना है और मुख आपका ऊपर की ओर, पंजे तने हुए। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आपके पूरे राइट साइड पर, पूरे राइट साइड पर आपके बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है इस क्रिया को करने से। नसें प्रभावित, खींचेंगे मुख ऊपर की ओर, रुकेंगे स्थिति में 5 तक की गिनती में, 1 2 3 4 5, बिल्कुल धीरे से ऊपर तानेंगे, ऊपर से ऊपर तानते हुए हाथ नीचे, हल्का सा करेंगे विश्राम। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। पहले दायां हाथ रखेंगे इस प्रकार कंधे की सीध पर, बायां हाथ तानते हुए ऊपर, पांव तने हुए, कमर गर्दन सीधी, तानेंगे ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दाईं तरफ, साथ साथ दाईं हथेली खिसकेगी, बायां हाथ और मुख चिपका रहेगा। देखेंगे ऊपर की ओर, आगे नहीं झुकेंगे, पीछे नहीं झुकेंगे, सीधा। रुकेंगे स्थिति में 5 तक की गिनती में, 1 2 3 4 5, बिल्कुल धीरे से मध्य में, ताने ऊपर से ऊपर तानते हुए, बायां हाथ नीचे, विश्राम। पांव अभी वहीं पर रहेंगे। सांसों को सामान्य होने दें। देखिए अब पांव थोड़े से आपके ज्यादा खुल पाएंगे। अब ज्यादा आगे की स्थिति नहीं करेंगे। कमर गर्दन पहले सीधी करें और इस प्रकार दोनों हथेलियों से घुटनों के नीचे रख के कमर गर्दन को सीधी करें, पेड़ों का संकुंचन अंदर की ओर, भरेंगे गहरा लंबा श्वास। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के भाग से आएंगे धीरे धीरे आगे, पांव वहीं पर रहेंगे अभी, और अब दोनों एल्बोस को रखेंगे आसन पर और अपनी ठोड़ी रखेंगे दोनों हथेलियों के बीच में, पंजों का रुख अपनी ओर, और रुकेंगे स्थिति में। पांव के जोड़ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभाव में, रुकेंगे रुकेंगे 5 तक की गिनती में। कमर सीधी रहेगी, कमर नहीं झुकेगी, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5, बिल्कुल धीरे से ऊपर, दोनों हाथ नीचे, दोनों पांव में फासला कम, विश्राम। पांव को हिला डुलाकर ढीला कर लें। यहीं से आ जाएंगे वज्रासन में।
दोनों उंगलियों को आपस में क्लैम्प करेंगे। पहले उंगलियों को रखेंगे सर के ऊपर, कोहनियां आगे नहीं होंगी, पीछे से पीछे लेकर जाएं। कंधों का दबाव भी पीछे की ओर, कंधे पीछे करेंगे तो आपकी कमर ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर, ये हमारी नॉर्मल स्थिति है, और गहरा लंबा श्वास भरेंगे और ऊपर करेंगे स्थिति में इस प्रकार, ताने ऊपर से ऊपर, और रुकेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हथेलियां एक बार फिर रखेंगे सर के ऊपर, हल्का सा विश्राम। एक बार फिर ऊपर श्वास भरते हुए, देखिए ये नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल हमने सिर्फ हाथ ऊपर करे हैं। अब गहरा लंबा श्वास भरते हुए तानेंगे ऊपर से ऊपर, साथ साथ हल्का सा पेड़ों का संकोचन भी करेंगे। देखिए स्थिति में बहुत फर्क आ जाता है। रुकेंगे इस बार 10 तक की गिनती में। 1, ताने ऊपर से ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तानते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आइए खड़े होने वाली कुछ क्रियाएं करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथ सामने, पांचों उंगलियों को खोल लें और दोनों हाथों की अब उंगलियों को ज्यादा से ज्यादा ताने, सामने की ओर, सामने की ओर तानेंगे, दूर से दूर। अब मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, फिर से खोलेंगे, फिर से तानेंगे, फिर से बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। और इस प्रकार अब रुक जाएंगे, थोड़ा सामान्य श्वास। अब दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिला लें और जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसी स्थिति बनाएं। कलाई बिल्कुल सीधी, कोहनी बिल्कुल सीधी। अब नीचे की ओर करें, कलाई से, केवल कलाई का उपयोग करें। ठीक से ऊपर की ओर करें, नीचे की ओर करें, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब दाएं बाएं, बाहर की ओर, अंगूठा भी मिलाएं उंगली के साथ, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। दोनों हाथ नीचे तानते हुए हल्का विश्राम। श्वास को सामान्य होने का इंतजार करें। अब दोनों हाथों की 5 उंगलियां कंधों के ऊपर रखें और दोनों हाथों की कोहनियों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, धीरे धीरे लेकिन। जब सामने आए, कोहनियाँ आपस में स्पर्श हों, फिर ऊपर से ऊपर, पीछे से पीछे ले जाने की कोशिश। अब इसी क्रिया को उल्टी साइड से करेंगे। बहुत ही अच्छा आपके कंधों पर प्रभाव आ रहा है। घुटनों को ढीला ना छोड़ें, पांव बिल्कुल सीधे रहें, चेहरे पर प्रसन्नता रहे, आंखें बंद रहे, ध्यान केवल और केवल होने वाले प्रभाव पर। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हल्का विश्राम, थोड़ा सा अपने आप को सामान्य कर लें।
बिल्कुल रिलैक्स। खड़े खड़े करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। अपने राइट हैंड को राइट कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, राइट हैंड को, और लेफ्ट हैंड को बगल से और पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करें। जैसे बैठकर हम गोमुखासन करते हैं। देख लें जो नए साधक हैं, पीछे आपके दोनों हाथों की उंगलियां कोशिश करें स्पर्श हो जाएं। जिनकी उंगलियां इजीली स्पर्श हो रही हैं तो उंगलियों को आपस में क्लैंप करें। गर्दन को लेकिन बिल्कुल सीधा रखें। श्वासों को गहरा लंबा बनाने का प्रयास करें। पूरे शरीर का बढ़िया अलाइनमेंट बनता हुआ, हृदय पर बड़ा अच्छा प्रभाव, फेफड़ों पर बड़ा अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। बाईं भुजा कंधे के ऊपर से, दाईं भुजा साइड से बगल में, और दोनों हाथ आपस में स्पर्श कराने की कोशिश। जो नए साधक हैं पूरा विश्वास रखें कि प्रतिदिन हम करेंगे तो बहुत ही सुगमता से हमारे हाथ स्पर्श होने लग जाएंगे। सारा खेल अभ्यास का है, विश्वास का है, प्रतिदिन करने का है। जितनी निरंतरता रखेंगे योग में उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। चाहे थोड़ी देर करें लेकिन निरंतरता हो। धीरे धीरे आ जाइए वापस। हाथों को नीचे कर लें और पुनः विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य करें। चेहरे पर कोई भी तनाव ना आए। करेंगे कटी चक्रासन। दोनों भुजाएं सामने फैलाएं, हथेलियों का रुख आमने सामने। अब इसमें पांव आपके कंधों के समान चौड़े रहेंगे। अब पंजे अपनी जगह से नहीं लेंगे, बिल्कुल जमे रहें पूरी क्रिया के दौरान। ना पांव की उंगलियां उठें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं गर्दन सहित राइट साइड में लेकर जाएं। कटी भाग आपका प्रभाव में आएगा। अब यहाँ पर आपकी बाईं हथेली राइट साइड के कंधे को छुए। बाएं हाथ की कोहनी मुड़ जाए, लेकिन कोहनी नीचे की ओर लटके नहीं, बिल्कुल कंधे की सीध में हो, पृथ्वी के पैरेलल हो। गलती ये करते हैं कि कोहनी को नीचे लटका देते हैं। धीरे धीरे सामने लेकर आएं और अब लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। कलाई आपके दोनों हाथों की सीधी रहे जी। एक गलती ये भी करते हैं, जो हाथ खिंचा हुआ है, सीधा है, उसकी हम कलाई को मोड़ देते हैं। कलाई को नहीं मोड़ना, हमने तो कंधों का प्रेशर बनाना है पीछे। धीरे धीरे आएंगे सामने। अब मेरे शब्दों पर चलेंगे। दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। सामने लेकर आएं, दूर से दूर ताने और तानते हुए धीरे धीरे भुजाएं वापस। बंद आँखों में मुस्कुराते हुए विश्राम। कितने भाग्यशाली हम सब, जो ईश्वर कृपा से इस सुबह की अमृत बेला में अपने अपने घरों पर होते हुए भी सामूहिक साधना कर रहे हैं, लाइव साधना कर रहे हैं। अब दोनों हाथों को फिरकी की तरह
पीछे की ओर लेके जाएंगे, कंधों पर फिर असर आएगा। दोनों हाथ आगे लें और दोनों हाथों से पीछे की ओर प्रेशर बनाएं और फिर ऐसे करते जाएं फिरकी की तरह। छाती के निकट रखें हथेलियों को और पीछे की ओर लेकर जाएं झटके से। एक बार बाईं हथेली ऊपर, एक बार दाईं हथेली ऊपर। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा झटके के साथ करना, कलाई को सीधा रखते हुए करना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चेहरे पर मस्ती। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस विश्राम। आइए खड़े होने का एक आसन और करते हैं। बहुत ही बढ़िया आसन है लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए, और इस आसन का नाम है त्रिकोण आसन। दोनों पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लें। दोनों हाथ शरीर के साथ अटेंशन मुद्रा में ले लें। पांचों उंगलियों को मिला लें। श्वास भरते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। हथेली का रुख ऊपर करते हुए भुजा कान के साथ, बाईं भुजा शरीर के साथ, दोनों पंजे आसन पर पूरी तरह जमे हुए, घुटने बिल्कुल सीधे। एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर ऊपर से ऊपर खींचें अपने आप को और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकना प्रारंभ करें। धीरे धीरे, लेकिन गर्दन को लटकाना नहीं है। भुजा कान के साथ लगातार चिपकी रहे। बगल से की जाने वाली क्रिया है ये। बाईं हथेली सरकती हुई घुटने से नीचे पिंडलियों के पास जाए। घुटना किसी भी पांव का ना मुड़े। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास में रुकें। ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का ध्यान। आपकी पसलियां, आपका लीवर, आपकी पाँव की मांसपेशियां, कंधों के जोड़ सब प्रभाव में धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। ऊपर से ऊपर खींचें एक बार भुजा को और तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। हल्का सा इसी स्थिति में बिना पाँव को हिलाए विश्राम ले लें हल्का सा। और आइए दूसरी ओर से क्रिया करेंगे। बाईं भुजा को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। कलाई दोनों हाथों की सीधी है। स्थिति प्रारंभिक बिल्कुल बढ़िया बना के रखेंगे तो आगे की स्थिति भी सही रहेगी। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। धीरे धीरे आंखें बंद करें। जिनको समझ में आ जाए, जिनको कोई डाउट लगे, एक बार देख लें। डाउट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद करें। देखने से लाभ नहीं होगा, करने से लाभ होगा। कोई साधक साधिकाएं केवल देख रहे हैं तो उससे अच्छा है कि वो कोई घर का काम कर लें, क्योंकि देखने से योग में कभी फ़ायदा नहीं होता। देखने से तो बस प्रेरणा लें और फिर उसका अभ्यास करें। रुकिए रुकिए रुकिए। ध्यान अपने लेफ़्ट साइड में पैनक्रियाज कितनी अच्छे तरीके से प्रभाव में आ रही हैं। धीरे धीरे ऊपर तानते हुए भुजा को नीचे ले आएं। थोड़ा सा विश्राम ले लें। पाँव में दूरी कम कर लें। चेहरे पर तो प्रसन्नता लगातार बनी हुई है, उसे बनाकर रखें। आइए जल्दी से एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। आज ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं। कुछ नए साधक भी जुड़ जाते हैं हमारे साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जब तक हम रुकेंगे नहीं किसी भी क्रिया में, तब तक लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। हर एक क्रिया में रुकने का मन बनाएं। आगे आ जाएं, एड़ियाँ मिला लें, पंजे खोल दें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चारण मित्र के रूप में
मेरे साथ ही बोले, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर ले चलें। हथेली का रुख सामने रहेगा, 5 उंगलियां मिली रहेंगी। अब यहाँ पर घुटनों में ढीलापन ना आए। कई बार हम क्या करते हैं, भुजाओं को खींच देते हैं ऊपर, लेकिन अपने पाँव को ढीला छोड़ देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जैसे ताड़ आसन में शरीर को खींचते हैं, बिल्कुल वैसे खिंचा हुआ शरीर की 72,000 मांसपेशियाँ, 206 हड्डियाँ सारी एक्टिवेट होती हैं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे। झुकिए 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 झुकिए। पेट का संकोचन करें जो कर सकते हो, लेकिन घुटने में बिल्कुल खम ना आए। दोनों थैलियाँ आसन पर जमाते हुए राइट पाँव को पीछे ले चलें। ज़्यादा देर नहीं रुकवा रहे, लेकिन अपनी धीरे धीरे व्यक्तिगत साधना जब करें तो इस रुकने के समय को बढ़ाएं। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, पूरी हथेली आसन पर, दोनों थैलियों पर समान भार, 15 उंगलियां एक सीध में। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पर्वत जैसी स्थिति बन जाती है। यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि अपनी एड़ियाँ भी आसन पर लगाने की कोशिश करें हम लोग। मेरी ठुड्डी कंठकुंभ में लगे। माताओं के लिए, बहनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है, क्योंकि इससे मेरी थायराइड ग्रंथियाँ प्रभाव में आती हैं, पिंडलियाँ पुष्ट बनती हैं। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक सीध में आ जाए, पैरेलल। रुकें थोड़ा, इससे मेरे कंधे मजबूत बनते हैं। बड़ी उम्र में कंपन की प्रॉब्लम नहीं होती। चीज़ें जो हाथों से छिटकने लगती हैं, वो पकड़ मजबूत बनती है। यहीं से आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। पहले घुटने लगाएं, नाभि को सिकोड़ते हुए वक्षस्थल, उसके बाद फोरहेड, माथा। कुछ साधकों को माथा लगाने से श्वास लेने में दिक्कत हो तो वो ठुड्डी लगाएं। योग में कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती नहीं है, करना अपनी क्षमता अनुसार। ईश्वर के प्रति ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में स्वतः ही समर्पण का भाव बनता है, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। हथेलियों पर दबाव देकर आगे से कोहनियों को खोल दें। पीछे से पंजे खड़े हैं, खड़े रहें। हल्का सा यहाँ पर कंधों का दबाव भी पीछे बने हमारा। कोशिश ज़रूर करें जैसे कोई आगे से हथेलियों से धक्का दे रहा हो कंधों को। रीढ़ की सारी गोटियाँ प्रभाव में। पीछे से अब धड़ को उठा दें। अगली स्थिति पर्वताकार। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से नाभि का संकोचन, एड़ियाँ निकट से निकट आसन पर। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे ले लें। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पीछे पांव का घुटना आसन को ना छुए। सामान्य श्वास, दूसरी टांग भी आगे, भुजाएं कान के साथ, घुटने बिल्कुल सीधे, नाभि का संकोचन, माथा घुटने के निकट से निकट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानेंगे ऊपर से ऊपर। ये सारी स्थितियां रिपीट हो रही हैं। अब खींचिए थोड़ा इसमें। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे ले लें भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए, और धीरे से अपने आसन के ऊपर बैठ जाएं और लेट जाएं। लेट कर करेंगे विश्राम। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बना दें। कोशिश करें पूरी सजगता के साथ हम योग साधना करें। आंखें हमारी बंद रहे पूरी साधना के दौरान।
यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं और पेट के बल आ जाएं, राइट साइड में करवट लेकर। आइए सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करें माथा या ठुड्डी पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं और दाएं बाएं डोलन करना प्रारंभ कर दें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। करें अपनी क्षमता अनुसार। भरे हुए श्वास की क्रिया है। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो या तो दाएं रुक लें या बाएं रुक कर लें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापस शिथिल आसन दाईं ओर। दाईं भुजा, दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा, बाईं टांग मुड़ी हुई। विश्राम। इससे मेरा हाई बीपी ठीक हो जाता है, विश्राम भी मिलता है। एक बार बाईं ओर का शिथिल आसन करेंगे, लेफ्ट साइड का शिथिल आसन। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी आसन पर। यहीं से दाईं ओर की करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। आइए करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। कमर के लिए बहुत ही शानदार आसन है। दोनों पांव मिलाएं, दोनों पांव को एक साथ मोड़कर निकट से निकट लेके आए एड़ियों को। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। भुजाएं आपकी खिंची हुई। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। कोशिश करें दोनों घुटने मिलकर एक हो जाएं। भुजाओं को खींचना बहुत ही ज़रूरी है इस क्रिया में। आपका लेफ्ट कान आसन के निकट पहुंच जाए, लेकिन गर्दन में झटका नहीं देंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। श्वास भरते हुए घुटने ले चलें लेफ्ट साइड में, गर्दन साथ साथ राइट साइड में। पुनः भुजाओं को खींचें। घुटने से नीचे वाले घुटने को प्रेस करें। कुछ समय के लिए रुकें। रुकना लेकिन क्षमता अनुसार। रीढ़ का बड़ा अच्छा कर्व बनता हुआ शरीर के सारे जोड़ प्रभाव में धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। इसी क्रिया को 2 बार अपने आप करें बिना रुके हुए। घुटने को लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद
दूसरी साइड पीक पोजीशन पर पहुंचना, लेकिन रुकना नहीं। 2 बार अपने आप करें, आंखें बंद करके करें। पूर्ण स्थिति में पहुंचकर जरूर वापस आएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए पाँव को सीधा कर दें। विश्राम, एकदम रिलैक्स, किसी प्रकार की हिलडुल नहीं। सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता रखिए। अब एक आसन और करेंगे, आज का अंतिम आसन रहेगा। ज़्यादा देर रोकेंगे नहीं, रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। केवल दोनों पांव दोनों हाथों से, दोनों हाथों को भुजाओं को तानते हुए पीछे ले जाएं। पहले एक बार दोनों भुजाओं को 5 बार आगे लेकर आएं और 5 बार पीछे लेकर जाएं, पंजों को तानकर। कलाई को सीधा रखकर। जब 5 बार हो जाए, हाथों को पीछे रोकें, हल्का सा विश्राम। और इसी प्रकार अब बिना पाँव को रोके 5 बार पाँव को ऊपर लेकर जाएं और नीचे लेकर आएं। रुकना नहीं है, पटकना नहीं है पाँव को। हो सके तो पृथ्वी के निकट ही लाएं, आसन को ना छुएं। अगर किसी की क्षमता ज़्यादा है तो आंखें बंद करके करें, चेहरे की स्थिति ना बदले। 5 बार हो जाए तो एड़ियों को नीचे रख दें, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। कंधे ढीले, उंगलियां ढीली, पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं। आइए इसकी पूर्ण स्थिति करें। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को पीछे खींचें और श्वास भरते हुए एक सिमिट्री में एक साथ दोनों हाथ दोनों पांव धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। और यहाँ पर रुक जाएं। कलाई भी सीधी है, पंजे आकाश की ओर तने हुए हैं, चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं है। मेरे पेट पर बड़ा अच्छा प्रभाव, पेट की असंख्य मांसपेशियां प्रभावित, मोटापा बड़ी जल्दी घटता है, क्षमता बनती है हर एक आसन को करने में। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है अलका जी की। जो नए साधक हैं वो ज़रूर देखें। बिल्कुल एकदम 90 डिग्री है, कोई भी जरा सा भी आगे पीछे नहीं है। ऐसे हमने परफेक्शन लेके आनी अपनी स्थितियों में। एक बार पंजों को अंदर की ओर खींच लें बस, ताकि घुटने भी प्रभाव में आ जाएं। खींचिए, थोड़ा सा रुके 5 की गिनती में। 1 2 3 4 5। अब फिर से पंजे तान दें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी क्षमता अनुसार वापस आएं, जितनी धीरे आ सकते हैं। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। उंगलियों को ढीला छोड़ दें, पंजों को दाएं बाएं लुढ़काकर अपने शरीर का मानसिक अवलोकन, मन की आँखों से अपने शरीर को देखना, निहारना। सारे अंग मेरे प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। उन सभी अंगों की मानसिक यात्रा करें, उनकी खुशी को महसूस करें, उनको शाबाशी दें। हमेशा शुरू करें अपने पाँव से। पहले अपने पाँव की उंगलियों को देखना, तलवों को निहारना, राइट पाँव की एड़ी को निहारना, पिंडलियों को देखते हुए घुटना, थाई, पाँव का जोड़। इसी प्रकार बाएं पाँव को देखना, एक एक अंग को देखते हुए शिथिल छोड़ते जाना। फिर ध्यान को लेकर आना राइट हैंड पर,
एक एक उंगलियों को निहारना, कलाई को देखना, कोहनी को देखना, कंधे को देखना। इसी प्रकार बाईं भुजा को मन की आँखों से देखते हुए प्रफुल्लित होना, आनंदित होना। पूरा नाभि मंडल, नाभि के दाएं बाएं, लीवर और पैनक्रियाज। धीरे धीरे फेफड़ों को देखते हुए वक्षस्थल, हार्ट को देखें। गर्दन को देखते हुए मुखमंडल, होठों पर मुस्कान। कानों से पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुने। ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, बहुत ही आनंद देने वाला मौसम। प्यारी आँखों को निहारें। अपने सर पर फोरहेड को देखें। बिंदी या टीका लगाने वाला स्थान आज्ञा चक्कर। धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर ध्यान को लेकर जाएं। अपने आप को बिल्कुल शिथिल छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान। हे प्रभु, सदैव हमारी ये साधना यूं ही चलती रहे, ऐसी आप हमें सामर्थ्य देना, ऐसी आप हमें सद्बुद्धि देना। प्रभु का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे आएंगे चेतन अवस्था में। अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मुख आपका सामने की ओर आ जाए। अपने आप को सामान्य कर लें। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी स्थिति में आप आराम से बैठ सकते हैं, अगले 15 मिनट उस स्थिति में बैठें। सही 7 बजे से पहले कक्षा पूर्ण कर दी जाएगी। आइए, आज जो है कुछ नेत्र की एक्सरसाइज करते हैं। नेत्र सुरक्षा क्रिया। आजकल सब लोग अपने घरों पर हैं, लॉकडाउन में हैं, लेकिन पूरा दिन या तो टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर सारा दिन आँखों का उपयोग में लाते हैं। व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो आँखों की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन हम नहीं करवा पाते। जो वज्रासन में बैठना चाहें, वज्रासन में बैठें ज़रूर, ताकि आपको वज्रासन का लाभ भी मिले और साथ में आपकी क्रियाएं भी चलती रहें। लेकिन किसी भी समय आप अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज आँखों की क्रियाएं करें, और ये क्रियाएं आप अपने हिसाब से प्रतिदिन जब भी समय मिले तो आप इनको करने का प्रयास करें। सबसे पहले आँखों को खोल लें। इसमें आपकी गर्दन नहीं लेगी, इसमें आपके कंधे नहीं लेंगे, केवल दृष्टि की मूवमेंट होगी आपकी। अब धीरे से अपनी दृष्टि को लेकर जाएं माथे पर, जहां बिंदी या टीका लगाते हैं वहां पर देखने का प्रयास करें, ऊपर से ऊपर। मेरे शब्दों पर चलेंगे, बिल्कुल सही से कर पाएंगे। अब धीरे से मध्य में लेकर आएं और दृष्टि को लेकर जाएं नासिका के अग्रभाग पर, नीचे की ओर देखने का प्रयास करें। ध्यान रहे गर्दन को नहीं लाना, नीचे से नीचे देखना। फिर से मध्य में लेकर आएं और एक बार फिर से ऊपर की ओर देखें। मध्य में लाकर नीचे की ओर देखें। दोनों हथेलियां घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा में।
मध्य में लाकर आंखें कोमलता से बंद करें। कुछ पल के लिए आंखों को विश्राम दें। एक बार पुनः प्रसन्नता के साथ आंखों को खोलें और अब अपनी दृष्टि को लेकर जाएं राइट साइड में, दाहिनी। जैसे आप अपने कान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गर्दन की मूवमेंट जरा सी भी ना हो। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं और ले चलें लेफ्ट साइड में। आंखों में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ने लगता है। धीरे धीरे मध्य में आ जाएं। एक बार और करेंगे, राइट साइड में लेकर जाएं। ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, प्रयास अवश्य करें। मध्य में लेकर आएं। ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड में देखने की कोशिश करें। बच्चों को भी इस क्रिया को करने की प्रेरणा दीजिए। मध्य में आ जाएं, पुनः कोमलता से आंखें बंद करें। श्वास सामान्य। फिर से आंखों को खोलें। अब जो है हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। तो अपनी दृष्टि को लेकर चलें सबसे पहले ऊपर माथे की ओर। अब धीरे धीरे अपने राइट साइड में कान की ओर लेकर चलें। धीरे धीरे नीचे की ओर लाते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें। धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेकर जाएं दृष्टि को, और धीरे धीरे पुनः माथे की ओर। एक क्लॉकवाइज सर्कल पूरा हुआ, एक बार क्लॉकवाइज सर्कल और बनाएं। जितनी गति धीमी होगी उतना अधिक लाभ मिलेगा। बहुत अधिक महत्व है, ज़रूर आप करें, ईमानदारी से करें। जब आपके 2 सर्कल पूरे हो जाएं तो 2 सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज भी बनाइए। जितना घेरा बड़ा से बड़ा होगा, जितना खुशी के साथ आप करेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा। केवल और केवल दृष्टि की मूवमेंट। जब एंटी क्लॉकवाइज के भी 2 सर्कल पूरे हो जाएं, कोमलता से आंखें बंद कर लें। थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स करें, विश्राम दें। श्वास सामान्य। अब दोनों हाथों का कप बनाकर क्रॉस करके अपनी आँखों को ढक लें। इस प्रकार से ढकें कि रोशनी, बाहर की रोशनी अंदर कम से कम जाए। अगर समझ में ना आए तो एक बार देख लेंगे कैसी स्थिति करनी है। क्रॉस करते हुए उंगलियों से अपने कप बनाकर हथेलियों से ढकना। और अब इसी स्थिति में धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। धीरे धीरे कोशिश करें 4 से 5 बार करके, फिर एक बार ज़्यादा आँख को खोलें और फिर बंद करके 4-5 बार धीरे धीरे करें और फिर एक बार ज़्यादा आँख को खोलें। लेकिन अंधेरे में ही करनी है ये क्रिया, अंधेरे को ही देखने का प्रयास करना है। करिए करिए करिए। अब धीरे से अपनी आँखों को सहलाते हुए आ जाएंगे वापस। श्वास को सामान्य कर लें, अपनी स्थिति को सामान्य कर लें। विश्राम। आइए एक प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही सरल है, सभी को करना चाहिए, जब समय मिले करना चाहिए। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना लें
अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास लीजिए। अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर कीजिए। अब राइट साइड से श्वास को लीजिए और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। एक क्षण पूरा हुआ, आवर्ती पूरी हुई। इसी प्रकार आप आवर्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास का अनुपात आपने बराबर रखना है। श्वास लेने की छोड़ने की आवाज़ आपको खुद भी ना सुनाई दे, ऐसा आपने प्रयास करना है। पूरी कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका आते जाते श्वासों पर हो। हर श्वास में ईश्वर का ध्यान। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाकर 8 से 10 मिनट तक इस स्थिति को लेकर जाएं। समय के अभाव के कारण हम ज़्यादा देर नहीं करा पाते, लेकिन आप अपनी व्यक्तिगत साधना में धीरे धीरे अपने आप की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम ये आपका प्राणायाम है। हम अपनी स्वाभाविक क्रिया कर रहे हैं। बस केवल उसे डायरेक्शन दे रहे हैं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। हल्की हल्की मुस्कुराहट रखिए चेहरे पर। आँखों को बंद रखिए, रीढ़ गर्दन को सीधा रखिए। पूरे भाव के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ दोहराते जाएं क्रियाओं को। तनाव दूर होता है, बीपी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, नींद अच्छी आने लगती है। इतने लाभ, कितना सरल, कितना सिंपल प्राणायाम। धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण कीजिए। शुरू भी बाईं ओर से करना होता है, ख़त्म भी बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए करना होता है। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में। सुंदर अनुभूति महसूस कीजिए अपनी मन स्थिति को। प्राणायाम से पहले भी, प्राणायाम के बाद भी, दोनों में अंतर देखिए। मन मेरा हल्का हुआ, प्रसन्नचित हुआ। और जब आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो ये प्रसन्नता नित्य दिन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। उसके बाद हम गायत्री मंत्र करके 3 बार कक्षा को विराम देंगे। स्थिति ले लें सब लोग, अपने सुविधा के हिसाब से बैठ जाएं। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर रखें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर रखें।
दोनों कोहनियाँ एक लाइन में रखें, पीठ बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। 5 आवर्तियाँ करेंगे। गहरा श्वास लें, शुरू कीजिए। आवर्ती पूर्ण करते हुए वापस आ जाएं। आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें या ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। बाईं हथेली पर दाईं हथेली। कुछ पल के लिए ईश्वर का ध्यान करें। आज के सुंदर अभ्यास के लिए, आज के आनंद के लिए प्रभु प्रतिदिन हमें आपका ऐसे ही अनुग्रह, आपका ऐसा ही साथ मिलता रहे हमें। तीन बार सब मिलकर करेंगे गायत्री मंत्र, पूरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस कक्षा को यहीं विराम देते हुए नमस्कार। परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ।